बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5th क्लास आप सब लोग कैसे हैं? आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 8A स्टार्ट करनी है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? फिल इन दी ब्लैंक्स का है। पहली ब्लैंक पढ़ते हैं। वी कैन फाइंड द पैरामीटर ऑफ एनी डैश शेप। वी कैन फाइंड द पैरामीटर ऑफ एनी डैश शेप। हम पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं किसी भी डैश शेप की। कौन सी शेप की का पैरामीटर फाइंड किया जा सकता है? जो कि क्लोज हो, बंद हो, जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, इस तरह से जो क्लोज शेप्स होती हैं उनका हम क्या कर सकते हैं? पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा? क्लोज्ड। ठीक है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड L इज इक्वल्स टू 4L। पैरामीटर स्क्वायर का जब हम फाइंड करेंगे तो उसका क्या पैरामीटर होएगा? 4L। जबकि उसकी एक साइड की वैल्यू क्या होगी? L होगी। तो फिर पैरामीटर उसका क्या आ जाएगा? 4L। इसको बच्चों थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देती हूँ। एक स्क्वायर जो है इसका पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे? हम यहाँ से यूँ चलना शुरू करेंगे और तमाम साइड्स को कवर करेंगे। तो इस तरह से हम इसका पैरामीटर फाइंड कर लेंगे। अब इस साइड की वैल्यू क्या है? जो इसकी वैल्यू है एक साइड की वो है L। देन अगली साइड की भी L, नेक्स्ट की भी, नेक्स्ट की भी। तो इस तरह से L प्लस L प्लस L प्लस L, इसकी सारी जो लेंथ होगी वो पैरामीटर होगी। उसको हमने काउंट किया तो वो कितनी L हुई 4L। ठीक है। तो इस तरह से स्क्वायर का पैरामीटर क्या हो गया? 4L। नेक्स्ट को हम पढ़ते हैं। अब स्क्वायर की जो लेंथ है वो एक साइड की है 8 सेंटीमीटर, दूसरी साइड की भी 8 सेंटीमीटर, तीसरी की भी 8 सेंटीमीटर और चौथी की भी 8 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि स्क्वायर की सारी साइड्स सेम होती हैं। तो अगर आपको एक साइड दे दी तो इट मीन्स कि सब वही हैं। अब आप इन सबको प्लस करें, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, यानी कि आप सिंपली इसको 4L फार्मूला में लगा दें। तो 4 और L आपके पास क्या है? 8। 4 8s आर 32 और 8 के साथ क्या था? CM। सो आपने इसके साथ भी CM लिख लिया। इस तरह से आपकी इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा? 32 CM। नेक्स्ट, if the sides of a rectangle are 2 cm and 5 cm, then its parameter will be। एक रेक्टेंगल है, उसकी साइड्स है 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो अब आपने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है? फार्मूला ऑफ पैरामीटर क्या है? लेंथ प्लस ब्रेथ 2 टाइम्स। सो आपने उसमें रिप्लेस करना है 2। लेंथ आपके पास क्या है? 5 और ब्रेथ आपके पास क्या है? लेंथ इज़ 5 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपने 5 प्लस 2 सेंटीमीटर को ऐड किया तो क्या आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद आप 2 7s आर 14 कर लें, साथ एक मरतबा CM लिख दें। ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 14 CM। इस तरह से आप इस ब्लैंक में क्या लिखोगे? 14 CM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। फर्स्ट वन इज पैरामीटर इज द सम ऑफ ऑल द बाउंड्री लाइंस ऑफ अ शेप। तो बच्चों अभी मैंने आपको ये सम करके बताया
तमाम साइड्स का हम सम लेते हैं, तो इसलिए क्या हुआ, बिल्कुल ट्रू बात हुई। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वी कैन फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्स ओनली। हम सिर्फ रेक्टेंगल शेप की जो जितनी भी शेप्स होती हैं रेक्टेंगल शेप की, उन्हीं के पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं, उनके अलावा किसी के नहीं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि हमने पढ़ा था कि तमाम क्लोज शेप्स जितनी भी हैं, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, उन सब के हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो ये क्या हुआ, क्रॉस। नेक्स्ट इज if the length and breadth of a rectangle is 13 centimeter and 15 centimeter respectively, then its perimeter is 28 centimeter। तो बच्चों इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपने पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स को बताना है। ट्रू स्टेटमेंट्स के सामने आपने टिक लगाना है और जो फॉल्स स्टेटमेंट्स होंगे उनके सामने आपने क्रॉस लगाना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पैरामीटर इज़ द सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज लाइंस ऑफ अ शेप। कि पैरामीटर जो है वो क्या होता है, तमाम जो बाउंड्री लाइंस होती हैं उनकी सम को बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, जैसे ये अगर एक क्रॉस शेप है तो हम लोगों ने इसके तमाम जो साइड्स हैं उनकी लेंथ को प्लस कर लेना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस क्रॉस शेप का पैरामीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो अभी आपको बता दिए है कि बाउंड्री लाइंस का जो सम होता है वही पैरामीटर होता है, इसलिए ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि वी कैन फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप ओनली। हम सिर्फ रेक्टेंगल शेप जो होती है उसी का पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है, क्योंकि हम सर्कल का भी फाइंड कर सकते हैं, ट्राइंगल का भी फाइंड कर सकते हैं, यानी जितनी भी क्लोज शेप्स होंगी हम उनका पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। सो ये क्या है, फॉल्स। फर्स्ट वन वाज ट्रू बट सेकंड वन इज फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट देखें, इफ़ द लेंथ एंड breadth of a rectangle is 13 centimeter and 15 centimeter respectively, then its parameter is 28 centimeter। यानी आपको लेंथ और ब्रेथ दी हुई है और आपने पैरामीटर फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 टाइम लेंथ आपके पास क्या है, 15 सेंटीमीटर, और ब्रेथ आपके पास क्या है, 13 सेंटीमीटर। सो आपने 13 एंड 15 को ऐड कर लेना है, दैट इज़ 28। अब आपने 20 सेंटीमीटर, तो ये फिर क्या हुआ, फॉल्स हो गया। सो इस स्टेटमेंट के सामने आप क्या लगा दोगे, फॉल्स, क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर विथ साइड 23 सेंटीमीटर इज़ 92 सेंटीमीटर। अब आपने एक स्क्वायर लेना है, स्क्वायर का पैरामीटर मालूम करने का फार्मूला क्या है, 4L है। 4 और L की जगह आपको क्या दिया हुआ है, 23 सेंटीमीटर। सो आप L की जगह 23 सेंटीमीटर लिखोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, 92 सेंटीमीटर। सो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसके सामने आप क्या लगाओगे, अगेन टिक। नेक्स्ट वन इज आल्सो टिक, क्यों, उसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं। इफ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर देन इट्स ईच साइड इज 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये बात हो रही है पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर की। पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, P इज इक्वल्स टू 4L, और आपको यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, ये पैरामीटर दिया हुआ है। तो पैरामीटर यानी P की जगह मैंने क्या लिख देना है, 28 सेंटीमीटर जो कि दिया हुआ है, और दूसरी साइड पे हमें 4L दिया हुआ है, आप वो लिख देंगे, फार्मूले वाला 4L। अब इस 4 को यहाँ से हटाने के लिए मैंने क्या करना है, दोनों साइड्स को 4 से डिवाइड कर देना है। तो ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये 4 7 जार 28 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आया, 7 सेंटीमीटर, इसलिए ये ट्रू था। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको फर्स्ट स्टेटमेंट जो दी हुई है
वो क्या है कि द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड एल इज़ मेजर्ड बाय, आपको पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला मालूम है ना बच्चों, क्या होता है, अभी हम बार बार इसको पढ़ चुके हैं, दैट इज़ 4L। नेक्स्ट, इफ़ L इज़ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड B इज़ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, द यूनिट्स ऑफ पैरामीटर विल बी, यानी आपने आपके पास जो L है दैट इज़ 3 सेंटीमीटर और B जो है वो है 4 सेंटीमीटर। तो आपने पैरामीटर फाइंड करना है, तो पैरामीटर का फार्मूला 2 टाइम L प्लस ब्रेथ होता है। L इज़ 3 एंड ब्रेथ इज़ 4, तो 3 + 7, अच्छा इन दोनों के साथ CM लिखा हुआ है, 3 + 4 इज़ 7 CM, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो साथ CM लिख देंगे, दैट इज़ 14 CM। तो आपके आंसर में क्या आया, CM। तो यहाँ पे आपने यूनिट कौन सा लिखना है, CM, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चों हमने पढ़ा है कि पैरामीटर किसी भी शेप का, क्लोज शेप का पैरामीटर किस तरह से हम फाइंड करते हैं, उसकी तमाम साइड्स जो होती हैं लाइंस, बाउंड्री लाइंस, उनके सम को हम पैरामीटर कहते हैं। तो हम इस डायग्राम की जो बाउंड्री लाइंस हैं उसको हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, ये साइड तो 6 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड कितनी है ये मालूम करने के लिए आप ज़रा गौर करें। तो ये देखें, ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, और अगर ये देखें ये 2 सेंटीमीटर, ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला, ये 2 सेंटीमीटर है, तो अब ये 2 सेंटीमीटर, फिर ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, ये पूरा जो एरिया बन जाएगा ये कितना बन जाएगा, 2 + 2 + 2 6 सेंटीमीटर। मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये वाला एरिया भी 2 सेंटीमीटर है, ये वाला एरिया भी 2 सेंटीमीटर है, और ये जो एरिया है ये इक्वल है इस एरिया के, जो कि आपको क्या दिया हुआ था, 2 सेंटीमीटर। सो तमाम ये तीनों एरिया जो हैं वो 2 सेंटीमीटर हैं, 2 + 2 + 2 दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। सो आपने इसकी जगह क्या लिख देना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो इसके ऑपोजिट साइड भी इसी की इक्वल है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपने इसको 6 सेंटीमीटर लिख लिया, ये वाली साइड जो है ये इसकी इक्वल है, इसलिए इसको भी 6 सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि ये साइड 6 सेंटीमीटर थी। उसके बाद आपने ट्रैवल करना शुरू करना है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये क्या है, 6 सेंटीमीटर, यहाँ से आप चलें, 6 + 6 क्या हो जाएगा, 12, फिर 12 में फिर 6 प्लस करेंगे तो 18, 18 में फिर 2 प्लस करेंगे तो 20, 20 से फिर हम इधर आ रहे हैं, दैट इज़ 4, ठीक है। यहाँ पे कितनी लेंथ है, 4, तो 24 हो जाएगा। फिर 24 से आगे चलेंगे तो 25 एंड 26, 26 से फिर यहाँ पे आएंगे तो ये आपको पता है ये 4 सेंटीमीटर था ना, तो फिर ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। पैरामीटर ऑफ द गिवन शेप इज़, अब आपको एक और शेप दी हुई है और इसका पैरामीटर फाइंड करना है, तो ये भी बहुत ही आसान है। ये 10 सेंटीमीटर है, ऑफ कोर्स इसकी तमाम साइड्स कितने की हो जाएंगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी, और ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए इसकी सारी साइड्स 7 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। तो पहले तो आप इस स्क्वायर की फाइंड कर लें पैरामीटर, और फिर इस स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करके दोनों को प्लस कर लें। तो यहाँ पे इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, अगर हम स्क्वायर का फार्मूला लगाएं पैरामीटर का, तो दैट इज़ 4L, 4L एंड L इज़, आपके पास L है 10 सेंटीमीटर, दैट इज़ 40 cm, ठीक है। तो इसका पैरामीटर क्या आ रहा है, 40 सेंटीमीटर, और इसी तरह से इसका भी पैरामीटर फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर, और इस तरह से इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 68 सेंटीमीटर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देख रहे हो, और ये है इफ़ L इज़ लेंथ एंड B इज़ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल देन द फार्मूला टू कैलकुलेट इट्स पैरामीटर इज़। तो बच्चों ये आप रेक्टेंगल का फार्मूला काफ़ी दफ़ा रिपीट कर चुके हो, इसका आई होप आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इफ़ ईच ऑफ दीज शेप्स इज़ मेड अप ऑफ 10 स्क्वायर्स। में आपसे पूछा गया है कि आपने पैरामीटर फाइंड करना है हर शेप का। तो बच्चों अगर हम ए शेप का पैरामीटर फाइंड करें तो यहाँ पे ये देखें, ये ए शेप है आपके पास। अच्छा, इसमें जो एक बॉक्स की जो लेंथ है ना यहाँ से, और ये जो ब्रेथ है ये 1 1 है, ठीक है, 1 1 1। तो अब आपने पैरामीटर इसका फाइंड करना है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 1 1 1, ये भी 1 सेंटीमीटर, यानी ये यहाँ से यहाँ तक, और इसी तरह से यहाँ तक भी 1 है, फिर इस तरह से यहाँ से यहाँ तक भी 1 है। तो अब आप काउंट करना शुरू करें, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। तो इस तरह से इन सबको हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 16 सेंटीमीटर। अब हम बी की तरफ चलते हैं। बी शेप में वन सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 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 1। तो आप देखें यहाँ पे कितना, इन सारों को अगर 1 1 को हम प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से अब ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये इस तरह से आप काउंट करते जाओ, और इस जो है डायग्राम का भी पैरामीटर फाइंड कर लोगे जो कि है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसके बाद बी जो है उसमें आपसे पूछा गया है कि विच हैज़ द ग्रेटेस्ट एंड विच हैज़ द स्मॉलेस्ट पैरामीटर। तो यहाँ पे इन तीनों की जब आप पैरामीटर फाइंड कर लोगे तो आप देखोगे कि सी का जो पैरामीटर है वो ग्रेटेस्ट पैरामीटर है, और जो बी का पैरामीटर है वो स्मॉलेस्ट पैरामीटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच रेक्टेंगल। बच्चों अब आप आई होप कि रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड कर लोगे। इसमें से एक क्वेश्चन मैं कर देती हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। यहाँ पे ये देखें, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इस क्वेश्चन में L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है एंड B इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तो आपने पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 टाइम्स लेंथ इज 5 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ इज 1 सेंटीमीटर। सो आपने ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करना है, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब आपने 6 और 2 को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। तो आपका पैरामीटर क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से बाकी पार्ट्स भी आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसमें आपने पैरामीटर फाइंड करना है स्क्वायर का, वो भी बहुत आसान है। स्क्वायर के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि स्क्वायर की क्या होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अब जैसे कि एक साइड आपको दी हुई है 30 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, तमाम साइड्स कितने की होंगी, 30 सेंटीमीटर। स्क्वायर इज इक्वल टू 4L। तो यहाँ पे आपके पास 4 की जगह आप 4 ही लिखोगे, और L की जगह आपके पास क्या दिया हुआ है, लेंथ 30 सेंटीमीटर। उसको आप लिखने के बाद इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई, दैट इज़ 120 सेंटीमीटर। तो इस तरह पहली लेंथ को यूज़ करते हुए स्क्वायर का पैरामीटर जो हमने फाइंड किया वो इस तरह से हमने फाइंड कर लेना है, ठीक है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। बच्चों बहुत ही आसान है, इनकी जो है इन शेप्स का पैरामीटर कैसे आप फाइंड करोगे। आपने 9 + 2 + 2 + 4 + 4 प्लस, यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी 4 ही है क्योंकि
इक्वल हैं, ठीक है। 4 + 7 + 2, इन सारों को प्लस कर लेना है। इस तरह आपने पैरामीटर फाइंड कर लेना है। इसी तरह से अच्छा, अगली जो शेप है इसमें ज़रा एहतियात करना है। यहाँ पे यहाँ तक का जो हिस्सा है ये 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, 2 सेंटीमीटर। जो सामने वाली साइड की लेंथ होती है ना, वही उसकी भी लेंथ होती है। तो इस तरह से यहाँ पे 2 + 5 + 2 ये इसकी लेंथ हो गई इस साइड की, ठीक है। तो बाकी लेंथ्स आपको दी हुई हैं, उन सबको आपने प्लस कर लेना है। अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 18 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड, व्हाट इज़ इट्स पैरामीटर। तो बच्चों इसमें आपको रेक्टेंगुलर पूल जो है वो दिया हुआ है और उसमें 18 मीटर इसकी लेंथ दी हुई है, 9 मीटर इसकी ब्रेथ दी हुई है। तो आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ, और लेंथ आपके पास क्या है 18 और ब्रेथ इज़ 9 मीटर। आपने ये 18 + 9 करना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 54 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड में देखें, इफ़ द डायमेंशंस ऑफ अ बॉक्स आर 8 सेंटीमीटर बाय 12 मीटर। बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको होगी, जो मैं अभी आपको गाइड कर देती हूँ, तो आई होप कि आप लोग कर लोगे। इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर सॉल्यूशन जो होगा वो हम एक यूनिट को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। अब यहाँ पे या तो आप cm से सॉल्व करें दोनों को, या फिर m से, यानी सेंटीमीटर से या फिर मीटर से। तो मैं ऐसे करती हूँ कि मीटर्स को सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर देती हूँ। बच्चों आपको याद होगा 1 मीटर आपने जो पढ़ा था, 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 रहने दो, 100 को दूसरी साइड पे ले जाओ। 100 जब दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इस तरह से 1 सेंटीमीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर की जगह आप 1/100 मीटर लिख सकते हो। तो जो 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो आपने ये जो cm है इसकी जगह आपने क्या लिख देना, क्योंकि ये cm तो 1 cm है, इसकी जगह आपने 1/100 मीटर लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा 8/100 मीटर्स में। अब आपने जो फार्मूला लिखना है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, उसमें 12 + 8/100 कर देना है, ठीक है। अब इसको आपने एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना है, मर्ज़ी है, या फिर इसको डिवाइड करके आप आंसर पॉइंट्स में ले आओ और इस तरह से दोनों को प्लस करके फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 को जब आप सॉल्व कर लोगे, ये मैं आपको सॉल्व नहीं करके दे रही, मैंने आपको हिंट्स काफ़ी सारे दे दी हैं। अब आप इसको खुद सॉल्व करें। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर ग्राउंड विथ ईच साइड ऑफ 100 मीटर। सिंपल, आपने स्क्वायर का फाइंड करना है। स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 4l। आप उसमें रिप्लेस करो l की जगह 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 400 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अ फार्मर वांट्स टू पुट अ फेंस अराउंड हिज फील्ड मेजरिंग 35 मीटर एंड 50 मीटर। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ फेंस डज ही रिक्वायर्ड। तो सिंपल, आपने इसका क्या फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करना है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि एक खेत है, उसके आसपास जो उसका मालिक है उसकी वो किनारों पर क्या लगाना चाह रहा है, बाड़ लगाना चाह रहा है। तो उस बाड़ के लिए आपने बताना है कि कितनी उसकी लेंथ होगी, ठीक है। उस बाड़ को लगाने के लिए आपने उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो ज़ाहिर है आपने पैरामीटर फाइंड करना है। तो आपको लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है, आपने कौन से फार्मूला में रिप्लेस करना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल में, ठीक है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के फार्मूले में आप इसको लेंथ और ब्रेथ को रिप्लेस करोगे और इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 170 मीटर। आई होप कि ये क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे। मज़ीद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में इसके लिए